आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 12 संबंधों का 5वां सवाल हल करेंगे आज। सवाल है हमारा कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इन चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह का कोई घास का मैदान है जो चतुर्भुजाकार का है। इसकी प्रत्येक भुजा 30-30 मीटर की है और एक विकर्ण 48 मीटर का है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रत्येक भुजा वो बराबर है। यहाँ पे हम हेरोन का सूत्र लगाकर इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आपस में जोड़ देंगे और 18 के इसमें भाग दे देंगे, तो एक गाय को चरने के लिए प्राप्त क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पे कौन से बन रहे हैं, ADC और ABC। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न जो दिया गया है वो नोट करेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि समचतुर्भुजाकार घास के मैदान में चरने वाली गाय की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, जो कि प्रश्न में यहाँ पे हमको दिया गया था ये। उसके बाद में फिर मैदान की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 30 मीटर की है और जो विकर्ण है उसकी लंबाई यहाँ पे 48 मीटर हमको दी है और घास के मैदान का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो घास का मैदान है उसका क्षेत्रफल दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, या पहले लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल धन ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से दो त्रिभुज क्षेत्रफल मिलकर ये बना हुआ है। इसमें भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम एक कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उससे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हेरोन का यहाँ पे सूत्र हमको लगाना है। तो हेरोन का सूत्र यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, S माइनस A, फिर S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S यहाँ पे क्या हो जाएगा, S क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले S निकालेंगे हम। S का सूत्र होता है A धन B धन C बटी 2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो A का मान, B का मान, C का मान क्या होगा, तो A बराबर पहली भुजा 30 मीटर, B बराबर दूसरी भुजा ये भी 30 है, फिर C बराबर तीसरी भुजा ये 48 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं S बराबर A का मान 30, B का भी 30 और C का 48, और इन सभी के बटे में 2 यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है, तो S का जो मान है वो कितना जाएगा, जब इनको हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो 8, 0 से 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, तो 108 के बटे में 2, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। तो जो S का मान है वो कितना मिलेगा हमको, 54। ठीक है, 54 मिला। अब हम इस सूत्र में ये सारे मान रख देंगे। तो करणी के अंदर S का मान यहाँ पे 54 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले S का मान भी 54 यहाँ पे रखना है, माइनस A का मान कितना है 30, ये 30 रख दिया, फिर 54, B का मान कितना है 30 भी रख दिया हमने यहाँ पे, फिर S का मान 54, C का मान 48। ठीक है, इस तरह से अब इनको हम घटा लेंगे आपस में, देखते हैं घटाने पर कितना प्राप्त होता है। तो ये सब कड़ी के अंदर रहेगा, 54 का 54 हो जाएगा, इसके साथ ये गुणा में है, गुणा का निशान लगाएंगे। 54 से अगर 30 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24, यहाँ पे 24 बचेगा, और यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। ठीक है, अब हम अंदर वाली संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 54 का गुणनखंड निकालेंगे हम। ठीक है, तो 54 का जो गुणनखंड आएगा कितना आएगा देख लेते हैं। 54 का सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, बच गया 1, हो गया 14, 2 7 14, 3 से जाएगा 3 9 27, 3 3 9 और 3 कम 3,
2 3 3 3 मिला इसका वर्गखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 24 की निकाल लेते हैं। 24 में 2 से दिया तो यहाँ पे 12 आ गया, फिर 2 से दिया तो 6, 2 से दिया तो 3, 3 1 3, तो 2 बार 3 है, सॉरी 2 जो है 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार 3। उसी प्रकार ये वाले 24 के भी हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर यहाँ पे 6 बचा, तो 6 का कितना जाएगा, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 2 के जोड़े बना के लिख लेते हैं करनी के अंदर। यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग लिख सकते हैं इन दोनों को। फिर यहाँ पे 1 2, 2 बार 3 है, तो गुणा में 3 का वर्ग, फिर यहाँ पे भी 3 है और कहीं 3 है क्या, यहाँ पे भी है, तो गुणा में 3 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, तो ये भी वर्ग हो गया। फिर यहाँ से इन दोनों का ये भी वर्ग हो गया। फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इसका भी वर्ग, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 3 का भी वर्ग हो गया। तो ये सारे वर्ग करनी से कट जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा, फिर 3 गुणित 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इन सब का यहाँ पे वर्ग लग जाएगा, ठीक है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पे 2 में 1 2 3 4 बार लिखा। 3 यहाँ पे 1 2 3 बार है, तो 1 2 3 बार, ठीक है। तो ये सारे वर्ग से एक कहानी कट जाएगी। कितना बचेगा यहाँ पे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 36 दूनी 72, 72 गुणा 2 तिया 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ का 1, 7 6 42 और 1 43, 432 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 432 मीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का। तो हमें 2 त्रिभुज का चाहिए। यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है यहाँ पे 432। अब ये त्रिभुज बराबर है क्योंकि इसकी भुजा बराबर है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज होने के कारण चतुर्भुज होने के कारण दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ADC तथा ABC का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर। अब हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। मैदान का क्षेत्रफल क्या था, दोनों त्रिभुजों का योग। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 432, और दूसरे का कितना है, 432, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8, ठीक है। 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो गाय की संख्या है वो कितनी है, 18 है। खेत में चरने वाली गाय की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। और एक का निकालना है कि एक गाय को कितना क्षेत्रफल आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक गाय को प्राप्त क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल में हम भाग देंगे 18 का, ठीक है। तो इसका भाग दे देते हैं यहाँ पे 864/18, 2 से काट लेते हैं सबसे पहले। 2 चौके यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से यहाँ पे 9। अब देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया 9 से डायरेक्ट काट के देख लेते हैं, ठीक है। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36 हो गया। 36 से 43 को हटाएंगे, 4 3 7 और ये 72। अब 72 में हम दे देंगे इसका 2 का 9 का भाग,
तो 9 कम 9 दिन 18 29 27 9 36 9 5 45 9 56 9 70 63 9 80 72 8 बार गया। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है कितना जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय को प्राप्त क्षेत्रफल कितना जाएगा 18 मीटर स्क्वायर, सॉरी 48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 5th नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम 6वां सवाल हल करेंगे।